तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम चैप्टर के नेम में जाते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने के पहले उसके नाम में घुसो, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। केमिकल तो आपको पता ही है सबको, केमिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, नेट करना, बराबर। तो कोऑर्डिनेशन इधर इसका मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट सिस्टम्स को। केमिकल्स जो डिफरेंट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं उसे कहते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब केमिकल्स जो डिफरेंट सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेशन, साथ में लाना। साथ में लाना, जो सारे सिस्टम्स को साथ में लाता है, डिफरेंट सिस्टम्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन मतलब केमिकल्स जो सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कराते हैं और एक साथ लाते हैं। ये हुआ चैप्टर का मीनिंग, चैप्टर के नेम का मीनिंग। तो अब हम जाते, तो आपने इसके पहले का चैप्टर पढ़ा होगा, उसका नाम था न्यूरल कोऑर्डिनेशन। मतलब नर्वस सिस्टम जिसको कोऑर्डिनेट कराती थी। तो फिर हमें अगर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करा रहे थे अगर सारे सिस्टम्स को, तो हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ गई। केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी। न्यूरल सिस्टम में कुछ खामियां रही होगी तभी हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी चीज़ में पहले वाले कुछ कमियां होती है तभी हमें नए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम में अब देखते हैं हम कि क्या खामियां था। न्यूरल सिस्टम डिसएडवांटेजेस या फिर खामियां, वही हिंदी में खामियां कहते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या थी उसकी? कि वो शॉर्ट लिव्ड होता था। अब इसका मतलब क्या है शॉर्ट लिव्ड? मतलब शॉर्ट लिव्ड सिग्नल्स भेजता था। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो हमें उंगली को हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो फिर उंगली को हमारे सिग्नल्स आते थे, गर्म टच होता था, उसको सेंसेशंस जाते थे, सिग्नल्स जाते थे ब्रेन को। हमें समझ आता था कि इसमें टच हुआ है, हमको गर्म लगा है, बर्न हो सकती है स्किन। हम तुरंत से वापस से ब्रेन से सिग्नल जाता है कि पीछे खींच लो भाई, हमें चटका लग रहा है या फिर गर्म हीट हॉट लग रहा है, तो हम पीछे ले लेते हैं हाँ उंगलियाँ। लेकिन जब हमें पीछे ले लिया उंगली, उसके बाद कुछ सिग्नल का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं बचता है, इसलिए वो सिर्फ शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन हमें ऐसे भी कुछ सिस्टम्स रन करने पड़ते हैं, ऐसे भी कुछ बॉडी में हमारे चलता है जिसमें मतलब कुछ फिनोमेना रहता है जिसमें बहुत टाइम के लिए हमें रेगुलेट करना होता है। तब क्या होगा? जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हमें 9 महीने बेबी को ग्रो करना होता है, तो बहुत देर के लिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारे सिस्टम्स को। वो कैसे होगा फिर? तो वो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल्स तब करते हैं उसको कोऑर्डिनेट। ये केमिकल्स मतलब यहाँ पर केमिकल बोल रहे हैं ना, वो केमिकल का आप मतलब समझ लेना हार्मोन्स। मतलब हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं प्रेगनेंसी के वक्त। और सेकेंड उसका डिसएडवांटेज होता है हमारे न्यूरल सिस्टम का कि वो नॉट इंटरवेट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सारे जगह पर नहीं रहता इंटरवेट। ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए वर्ड लिखा, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। इसका मतलब है रीच नहीं करता, नॉट रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो वो अगर सारे पार्ट्स तक नहीं जाता है, इसके लिए उसमें तो जो सारे पार्ट्स तक नहीं जा पाएगा, तो उन पार्ट्स को कौन, जो पार्ट्स कवर नहीं हो रहे उसके हिसाब से, जहाँ पे न्यूरल के जो न्यूरॉन्स है वो पहुँच नहीं रहे, वहाँ पर क्या होगा फिर? वहाँ पर सिग्नल्स कैसे जाए? उसके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो फिर हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स कैसे इस चीज़ को, मतलब केमिकल्स मतलब ही हार्मोन।
तो हार्मोन इस चीज़ को कैसे टैकल करती है? हार्मोन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, तो फिर वो शॉर्ट लिव्ड सिग्नल नहीं देती। वो सेल्स को सिर्फ सिग्नल दे आ जाती है और वो बहुत देर के लिए सिग्नल रहता है, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होता, वीक्स या फिर वीक्स के लिए रहता है। और सेकंड कि वो ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, और ब्लड मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी को कवर कर लेता है। बहुत कम ऐसे पार्ट्स रहते हैं बॉडी में, बहुत ही कम, जहाँ पर ब्लड नहीं जाता, क्योंकि हमें उस पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होगा उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए ब्लड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी को कवर ही कर लेता है। तो हम देखने जा रहे हैं